नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज की इस चुनावी रथ यात्रा में। मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक यहां गन्ने के खेत में। शामली में यह सिंबालका गांव है। बात किसानों की होती है, वो किसान जो देश की तकदीर तय करते हैं, जिसे हमने अन्नदाता कहा। लेकिन क्या वजह है कि वही किसान बदहाल है? इस चुनावी रथ यात्रा में इस नब्ज को भी टटोलने का हम प्रयास करेंगे और ऐसे में इस गांव के कई किसान यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गन्ने का खेत है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक प्रमुख मुद्दा यहां पर है। गन्ने को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम दावे वादे किए जाते हैं हर पार्टी की तरफ से, लेकिन किसान आखिर क्यों बदहाल है, लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। किसानों के मुद्दे तो गन्ने पे मीठ का है। पिछले साल का तो इब लोग पूरा नहीं करा और इब के साल का एक पैसा नहीं दिया। 4 साल लोग तो हमें लड़वाया आपस में, साल भरता अपना मुक्का लग रहे हो यू मुद्दा उनका। किसने लड़वाया आपको? यही है जो से सरकार, मुख्यमंत्री है, समाजवादी है, बीजेपी है, दोनों पार्टी कर रही इसी का। दंगे फसाद का जिक्र आप कर रहे हैं कि उस बहाने जो लॉ एंड ऑर्डर की। जी। गन्ना बहुल क्षेत्र है। यहाँ गन्ने की कीमत के बारे में मैंने आंदोलन होते देखे हैं, लेकिन कोई भी सरकार ऐसा कोई फार्मूला बनाने में सफल नहीं हो पाई है कि गन्ने के उत्पाद में और गन्ने की कीमत में कोई फार्मूले के द्वारा कोई संबंध स्थापित कर दिया जाए जिससे बार बार के झगड़े रुक जाए। नोटबंदी का असर हुआ क्या आपके गांव में? हाँ, नोटबंदी का असर है। आज भी किसान जो है खेत में काम करने के बजाय वहाँ लाइन में खड़ा है और बैंक में एक सप्ताह में 2000 रुपये किसान को दिए जा रहे हैं। दूसरी बात, गन्ना भुगतान प्रदेश सरकार की। गन्ना भुगतान पिछले वर्ष का बकाया है। इस वर्ष का शामली जनपद में लगभग 350 रुपये गन्ना, 350 करोड़ रुपया गन्ना किसान शुगर मिलों पर बकाया है। सिर्फ जुमलेबाजी है और ये कांग्रेस ने जो किया किसान के साथ उससे भी बुरा अब ये हो रहा है। उम्मीद पिछले चुनाव में, एमपी के चुनाव में मोदी से काफी उम्मीद थी। किसान के बारे में कभी भी एक गलत स्टेटमेंट लाल किले से दिया, उसकी सफाई में भी नहीं कोई बोल रहा। पार्टी का कोई लीडर उसकी सफाई में भी नहीं बोल रहा। उसके बाद अखिलेश यादव ने किया सरकार, सब ऐसे ही है, किसान के लिए सब ऐसे ही है। अजी हम तो कहना चाह, मूंगफली वाला भी मारे था गली चढ़ जा। इस खेती को सारे को सरकार थाम लो, मूंगफली बेच लेंगे हम तो। गन्ना छोड़ के आप मूंगफली बेचने को तैयार? हाँ, मूंगफली बेचने को तैयार है। इतनी बदहाली है जी, पेमेंट नहीं होता हमारा। मूंगफली बेचने में नगद तो आमदनी है, गन्ने में कोई फायदा? गन्ने में कोई फायदा ही नहीं है जी, पेमेंट ही नहीं है। लोग यहाँ ये तक कह रहे हैं गन्ना किसान कि गन्ना छोड़ो हम मूंगफली बेच लेंगे। ये स्थिति हो गई है जो ये लोग कह रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हम बहुत परेशान हैं जी। हाँ, ये पेमेंट नहीं हो रहा जी गन्ने का। बच्चों की फीस नहीं दे सकते, बच्चे घरों बैठे नहीं, ना फीस जा रही, ना कुछ, ना गन्ना का पेमेंट कर रहा मिल वाला, और क्या करे। गांव में विकास की क्या स्थिति है? अगर मैं सड़क, पानी, बिजली की बात करूं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कानून व्यवस्था कहीं से कहीं तक नहीं है। कानून व्यवस्था भी खराब, 1% नहीं है। कानून व्यवस्था तो बहुत खराब है यहाँ की। जब से समाजवादी पार्टी आई है कानून व्यवस्था खराब है। अजी सारी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, या मान लो ये तो किसान को बुला ले वोट लेके छुट्टी। किसान मतलब बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, जी सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। सारे एक ही के चट्टे बट्टे, सब एक हांडी के चट्टे बट्टे। हाथ देखो हमारे कैसे हो गए, देखो हाथ देखिए इनका हाथ देखिए जरा। ये किसान का हाथ है, ये वो अन्नदाता है जो देश के लिए अन्न उत्पादन करता है, हम आप खाते हैं, और इसकी क्या बदहाली स्थिति है। जरा इनका हाथ देखिए, क्या कह रहे हैं आप मेहनत करके जीवन आपका बर्बाद हो गया। हाँ, कुछ नहीं हुआ। बच्चे घरों बैठ के बिना फीस। भुखमरी की कगार पर जा लिया हम लोग। जो संपन्न दिखाई देते हैं, हमने अपने इस चुनाव में फिर आप कैसे तय करेंगे कि आपकी बात पहुंचे? क्योंकि तमाम सरकारें दावा तो कर रही हैं, सूबे की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, कह रहे हैं कि हमें किसानों की मसीहा बहुत कुछ करें। बाइकाट, चुनाव का बाइकाट। शामली के जो किसान हैं यहाँ पर हमारे साथ इस गांव में जो मौजूद हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे ये। हाँ, अगर किसान की सुनवाई नहीं हुई तो किसान क्या करेगा मजबूरी में। थोड़ी बहुत उम्मीद चौधरी अजीत सिंह से है, लेकिन यहाँ से बीजेपी और समाजवादी पार्टी हमें जो है किसानों को कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा रही, कभी जो है मंदिर के नाम पर लड़ा रही, हम लोगों में फूट डालने का काम कर रखा है। आज बात को आप लोग अब समझने लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपको लड़वाया जाता है, वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है।
खेल है ये वोटों का? जी, हमारा शोषण किया जा रहा है हर तरह से, जिस तरह से चाहे हमें भाई से भाई, किसान को किसान से लड़वा के हो, चाहे मजदूर से लड़वा के हो, चाहे उद्योगपति से लड़वा के हो, राजनीतिक पार्टियां केवल हमें लड़ाने का काम कर रही और अपना उल्लू सीधा कर रही। तो इस गांव के जो किसान हैं खासतौर पर, जिनके बीच हम आज पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है और इस हद तक परेशान है कि कई लोग तो कह रहे हैं कि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार तक करेंगे। तो शामली के इस गांव से आपने ये हमारी खास पेशकश देखी। किसी और विधानसभा क्षेत्र में कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद और एबीपी न्यूज की ये चुनावी रथ यात्रा जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, शामली का एक गांव। और किसानों की जब हम बात करते हैं तो उनका सिर्फ वास्ता फसलों के उत्पादन से नहीं होता है, बल्कि पशु भी उनकी जीवन शैली का एक प्रमुख हिस्सा होते हैं। पशुओं को लेकर भी तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ लोगों में हैं। मेरे साथ जो किसान मौजूद हैं, जो पशुपालन में भी जुटे हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या दिक्कत आती है सबसे बड़ी आप लोगों को? हमारे यहाँ पशुओं में सबसे ज़्यादा बांझपन है। हमारे यहाँ अब तक कोई उस स्तर का इलाज नहीं है वेटरनरी में, जहाँ पर कोई जांच के द्वारा इलाज शुरू हो जा। न कोई हमारे यहाँ से मतलब इस पूरे इलाके में, पूरे इस देश में, पूरे इस देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में कोई पैथोलॉजिकल लैब पशुओं के जांच के लिए कोई ऐसा लैब नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अंदाजों से, सिर्फ अंदाजा किसान से पूछ लिया जा आपके पशु को क्या बीमारी है, घास खावे नहीं खाता, उसी से अंदाजा करके डॉक्टर इलाज कर दें। वो कितना सफिशिएंट है, कितना कारगर है, ये फिर दवाई चेंज हो जा, फिर ऐसे ही टाइम निकलता रहे, पशु सब बेकार हो जाए। यहाँ के उद्योगपति नदियों में प्रदूषित जल डालते हैं। प्रदूषित जल डालने की वजह से ही ये यहाँ के पशुओं में भी बांझपन की शिकायत है, आदमियों में जो है यहाँ कैंसर की शिकायत है, लेकिन सरकार और कोई ध्यान नहीं दे रही। केंद्र सरकार हो, सूबे की सरकार हो, तमाम राजनीतिक दल के नुमाइंदे आते हैं जाते हैं, सरकारें बनती हैं गिरती हैं, लेकिन इनकी समस्याएं यथावत हैं। न सिर्फ फसलों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, पशुओं को लेकर भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इनकी कौन सुनेगा।